सतनाम वाਹਿਗੁਰੂ जी ਦਾ खालसा वाਹਿगुरु जी दी फतेह। आज जन्म साखी में हम गुरु नानक देव जी की दिल्ली और पानीपत की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली आकर गुरुजी मजनू के टीले पर ठहरते हैं। गुरुजी और भाई मर्दाना सुबह शाम कीर्तन किया करते और यमुना के तट पर आने वाले लोग भी कीर्तन सुनते, जिससे गुरुजी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सत्संग होने लगे, गुरुजी प्रवचन करते, आम जनता अपनी शंकाओं का समाधान पाकर संतुष्ट होकर अपने घर जाती थी। एक दिन कीर्तन के समय बहुत ऊंचे ऊंचे रोने की आवाज आने लगी। कीर्तन में बाधा पड़ने के कारण गुरुजी ने रोने का कारण जानना चाहा, तो पता चला कि सम्राट का हाथी अचानक मर गया है। इसलिए महावत तथा उसका परिवार सम्राट के क्रोध के डर से रो रहे हैं। गुरुजी ने जब ये बात जानी तो मरे हाथी को देखने खुद चले गए। गर्मी के कारण हाथी अचेत हो गया था। गुरुजी ने हाथी को देखकर महावत का धैर्य बंधाया और कहा, करतार पल ही करेगा। जाओ प्रभु का नाम लेकर इस हाथी पर जल के छींटे दो। भगवान ने चाहा तो ये हाथी उठ बैठेगा। महावत ने गुरुजी की आज्ञा मानकर पानी लाकर गुरुजी को दिया। गुरुजी ने सत करतार कहकर हाथी पर महावत से जल के छींटे लगवाए। हाथी उसी समय उठकर बैठ गया। ये घटना जंगल की आग की तरह पूरी दिल्ली में फैल गई। सम्राट इब्राहिम लोदी पुण्य जीवित हाथी को देखने आया। गुरुजी से कहने लगा, ये हाथी आपने जीवित किया है? उसके उत्तर में गुरुजी ने कहा, वह अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, प्राणियों को जीवन देने वाला है अथवा मारने वाला है। दवा फकीर की, रहम अल्लाह की। मारे जिवाले सोई, नानक एक सबिन अवर न कोई। किंतु इस उत्तर से सम्राट संतुष्ट नहीं हुआ। वह तर्क करने लगा और कहने लगा, ए फकीर, मैं दवा की तासीर तब जानूंगा जब आप खुदा से फिर दुआ मांगे कि ये हाथी फिर से मर जाए। सम्राट की इच्छा के अनुसार वहां पर खड़े सभी लोगों ने गुरुजी के साथ प्रभु चरणों में प्रार्थना की कि हाथी मर जाना चाहिए। प्रार्थना समाप्त होते ही हाथी जमीन पर ढेर हो गया। ये देखकर सम्राट बहुत खुश हुआ और गुरुजी से कहने लगा कि ठीक है, फकीरों की दुआ में तासीर है, मैं मानने लगा हूँ, परंतु आप मेरा हाथी दोबारा जीवित करके दिखाएं। गुरुजी ने कहा, ये कोई मदारी का खेल नहीं है, कभी जीवित कर दें कभी मार दें। अब ये हाथी कभी भी जीवित नहीं हो सकता। सम्राट ने पूछा, क्यों? क्या आप दुआ काम नहीं करेगी? इसके उत्तर में गुरुजी ने कहा, अल्लाह के मारे को तो भक्तजन जीवित करवा सकते हैं, परंतु भक्तजनों के मारे को अल्लाह जीवित नहीं कर सकता। सम्राट ने पूछा, इसका मतलब क्या है? गुरुजी ने कहा, अल्लाह अपने भक्तों की हमेशा लाज रखता है। अल्लाह के बांधे हुए को भक्तजन प्रार्थना से छुड़वा सकते हैं, किंतु जिसको भक्तों ने बांध दिया उसे प्रभु नहीं छोड़ता। सम्राट प्रसन्न होकर कहने लगा, आप मुझे कोई सेवा का अवसर दें, आपको धन चाहिए तो बताएं। गुरुजी ने कहा कि हमारी मांग केवल प्रभु दर्शनों की है, इसके अलावा और कोई तृष्णा ही नहीं है। बस हमारी फकीरी ही हमारा अपार धन है। इस घटना के बाद गुरुजी के दर्शनों के लिए आम जनता उपहार लाने लगी, जिससे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। उस धन से गुरुजी ने दिल्ली में एक स्थान पर जहाँ पानी की बहुत कमी थी, वहाँ जनता के लिए कुआं बनवा दिया, जिसे आज भी लोग नानक प्याऊ के नाम से जानते हैं। इसके बाद गुरु नानक देव जी दिल्ली से पंजाब लौटते समय पानीपत नगर में ठहरे। उन दिनों पानीपत में शेख शरफ नामक फकीर बहुत प्रसिद्ध था।
ये शेख अपने पूर्वज फकीर बौली कलंदर उर्फ शेख सरफुद्दीन की मजार पर रहता था और उसकी पूजा अपने मुरीदों के साथ किया करता था। आम जनता में इनकी ख्याति एक कामिल फकीर के रूप में थी। लोग दूर दूर से मन्नतें मांगने मजार पर आते थे। एक दिन शेख शरफ का मुरीद शेख टटी हरी पानी लेने पनगट पर पहुंचा तो वहां पर उसने बहुत भीड़ देखी, जो बिल्कुल शांत होकर एकाग्र होकर गुरुजी का कीर्तन सुन रहे थे। वह भी पानी ले जाना भूलकर कीर्तन सुनने लगा। उसके मजार पर गाए जाने वाली कव्वालियां उसके सामने फीकी लगने लगी। वह सोचने लगा कि यदि गुरुजी मजार पर चले तो उस क्षेत्र में उनकी धाक जम जाएगी। इसलिए वह कीर्तन समाप्ति पर गुरुजी से मिला। उसने बहुत अदब से कहा, सलाम अलैकुम। उत्तर में गुरुजी ने उसे कहा, सलाम अलैक। मुरीद बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, सलाम अलैक का मतलब क्या होता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, आपने हमें कहा सलाम अलैकुम अर्थात आपको शांति मिले, किंतु हमने आपको कहा आपको वह अल्लाह शांति प्रदान करे, क्योंकि शांति केवल और केवल एकमात्र अल्लाह ही दे सकता है। पानी लेकर मुरीद टठीरी वापस पहुंचकर अपने मुर्शिद शेख शरफ को गुरुजी से मिलाने के लिए लाया। शेख शरफ ने गुरुजी से बहुत प्रश्न किए और कहा, आपने लंबे लंबे केश क्यों धारण किए हैं, जबकि सभी उदासी वर्गों में सिर मुंडवा लेते हैं? उत्तर में गुरुजी ने कहा, मैंने माया त्यागी है, गृहस्थ नहीं त्यागा। मैं सांसारिक व्यक्ति हूँ। वास्तव में केश तो सुंदरता के प्रतीक है। मनुष्य को प्रकृति का अद्भुत उपहार है। यदि केश न होते तो मनुष्य का रूप हो जाता। मूछें पुरुष तत्व का प्रतीक है, अर्थात वीरता शौर्य की प्रतीक है। दाढ़ी दैवी गुणों की प्रतीक है। दाढ़ी और मूछें प्रकृति के नियमों के अनुसार केवल बालिग होने पर पुरुषों को मिलती हैं, स्त्रियों को तो नहीं मिलती। प्रकृति के इस रहस्य को हमें समझना चाहिए और हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। शेख शरफ के आग्रह पर गुरुजी उसके डेरे पर गए, जहां उनके पूर्वज फकीरों के मजार थे, किंतु गुरुजी ने मजार की पूजा पर भारी आपत्ति की और कहा, जो लोग अंधविश्वास में मुर्दों की पूजा करते हैं उनकी इबादत को फल नहीं लगता और उनका परिश्रम बेकार जाता है। पूजा केवल निराकार ज्योति स्वरूप शक्ति अल्लाह की करनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। यही सुनहरी सिद्धांत इस्लाम का भी है, जिस पर पहरा देना आपका काम है। शेख ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा, आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मेरा कल्याण हो सके। तत्पश्चात उन्होंने शरीयत, तरीकत, मार्फत के विषय में अपनी शंकाओं का समाधान किया और कहा कि आप विरक्त और त्याग वृत्ति के दरवेश हैं, इसलिए वैराग्य में उतावलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए। आपको धैर्य की बहुत जरूरत है। अतः प्रभु ज्योति दर्शन की प्राप्ति का मार्ग सहज मार्ग है। इसमें हट से उतावलेपन से कुछ नहीं होता। शेख शरफ कहने लगे, गुरुजी आप मुझे कुछ नियम दृढ़ करा दें जिसे प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हो। गुरुजी ने कहा, द्वैत को त्याग दो, दमन अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करो, नम्रता ग्रहण करो, सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। शाह शरफ संतुष्ट हो गए और गुरुजी से बहुत प्रभावित हुए। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।